नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। दोस्तों, हम बाहर आए हुए थे तो इसलिए थोड़ा बिजी थे, तो आप सभी लोगों का भी कॉल मैं रिसीव नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे लोगों का भी कॉल आ रहा था, ठीक है, तो थोड़ा माफ़ करिएगा। मैं देख सकते हैं बाहर आया हुआ हूँ, ठीक है, कुछ काम के सिलसिले में। तो आप सभी लोगों में बताना चाहूँगा कि जो मैं बोला था शमशान का साधना देने के लिए, ठीक है, ताकि उस साधना के माध्यम से आप कोई भी शक्ति को प्रत्यक्ष हाजिर कर सकते हो, ठीक है। तो उस साधना को मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है। उस साधना को ध्यान से सुनिए, कैसे क्या करना है, ठीक है। इसके मैं 2 वीडियो बनाऊँगा पूर्ण जानकारी के साथ, ठीक है। एक वीडियो में तो ये पूर्ण नहीं हो पाएगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, और लंबा वीडियो देखते ही सब लोग छोड़ देते हैं। तो ये वीडियो 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा मैं। तो चलिए साधना स्टार्ट करता हूं। और साधना जानने से पहले एक बात मैं आप सभी लोगों को अवगत करा दूं कि मैंने पहले ही अपने वीडियो में बता रखा था कि मैं इस महाशिवरात्रि के महानिशा के रात्रि में, ठीक है, आप सभी लोगों को 2 किस्म के साधनाएं दूंगा। एक सात्विक होगा, एक तामसिक तरीके से होगा, ठीक है। तो सात्विक मैंने महादेव भोलेनाथ परम पिता परमेश्वर जी का दे रखा है, उसको आप कर सकते हैं अगर तंत्र क्षेत्र में नए हैं और तंत्र क्षेत्र में आगे अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तंत्र क्षेत्र में सीखना चाहते हैं, इच्छुक है कि हाँ मैं भी कुछ सीखूँगा, तो पहले उस साधना को कर लीजिए ताकि आपके ऊपर महादेव और माता का कृपा हो सके, माता काली खप्पर वाली की कृपा हो सके आप सभी लोगों के ऊपर, ठीक है। जब उस साधना को आप कर लेंगे तो उनका कृपा हो जाएगा, तो आपका कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता तंत्र क्षेत्र में, और आपको कोई आगे बढ़ने से रोक भी नहीं सकता, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था, पहले उस साधना को कर लें। और ये जो आज साधना देने जा रहा हूँ ये तामसिक तरीके से शमशानी साधना है, ठीक है। इस साधना को वही लोग करें जो कि तंत्र क्रिया हैं या फिर मेरे द्वारा दीक्षित हैं या फिर मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे से संपर्क करके ही इस साधना को करें। या फिर कोई जिगरा वाला हो जिसको मतलब बोलते हैं ना एडवेंचरस किस्म का आदमी हो, उसका थोड़ा मतलब समझ में नहीं आता है कि ये सब नहीं होता है, ये सब झूठ मूठ का बात है, ठीक है, ढकोसला है, तो एक बार वो व्यक्ति भी करके देख ले, मालूम चल जाए। क्योंकि आज मैं जो देने जा रहा हूँ एकदम देसी ग्रामीण विद्या है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस विद्या में एक बात ध्यान रखिए, इस विद्या में पूरा शमशान जागृत हो जाएगा, ठीक है। शमशान जागृत होगा तो आपके सामने पहले मशान खड़ा होगा, ठीक है, या फिर वीर खड़े होंगे। सबसे तो पहले ज़्यादा करके देखे गए हैं कि मशान ही खड़ा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वीर वगैरह खड़ा होते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब भूत प्रेत प्रेतनी वगैरह खड़ा होती हैं, ठीक है। तो चलिए साधना को पहले ध्यान से सुन लीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर नए हैं और दूसरा व्यक्ति कोई साधना में भटक चुका है तो उसके पास मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सामग्री क्या क्या चाहिए, सामग्री ध्यान से सुन लीजिए। मैं सामग्री आपको बता दे रहा हूँ। सामग्री आपको चाहिए, एक देसी मुर्गा चाहिए, ठीक है, उस बलि देने के लिए। एक देसी मुर्गी का अंडा चाहिए, थोड़ा सा चिकन का कच्चा मांस चाहिए, 2 कुल्हड़ चाहिए, ठीक है। एक आपको शराब की बोतल चाहिए, ठीक है। और आपको लाल उड़हुल के पुष्प या फिर सफ़ेद कोई भी पुष्प हो तो चल जाएगा, ठीक है। लाल या फिर सफ़ेद पुष्प चल जाएगा इस साधना में, ठीक है। ये भी आपको लेना है। और साथ ही साथ में आपको 5 अगरबत्ती लेकर जाने हैं। कपूर आपको चाहिए, कपूर की टिकिया आपको लेकर जानी है, ठीक है। कच्चा जो तला हुआ मछली होता है ना, उसको लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको लेना क्या है, आपको लेना होगा इत्र लेना होगा। कोई खुशबूदार इत्र ले लीजिएगा, अपने शरीर के ऊपर भी उसका छिड़काव कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए 5 किस्म का या फिर 7 किस्म का आपको मिठाई लेना होगा, ठीक है। 2 बंगला पान का पत्ता लेना होगा, ठीक है। थोड़ा 5 बतासा लेना होगा, 5 लौंग लेना होगा, 5 इलायची लेना होगा, ठीक है। और जो आपका दीपक रहेगा इस साधना में, दीपक आपका जो रहेगा, दीपक इसमें आपका चौमुखा दीपक रहेगा, वो भी आटे का चौमुखा दीपक रहेगा। और दीपक प्रज्वलित होगा, सरसों के तेल से आपका दीपक जो होगा प्रज्वलित होगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पहले से ही अपने हाथों से क्या करें, चौमुखा दीपक आटे का बना लें, ठीक है। उसके बाद इस साधना को स्टार्ट करें। स्टार्ट करना है आपको इस साधना को रात्रि 10 या फिर 11 बजे के बाद में, शिवरात्रि वाले रात को, क्योंकि वो महानिशा का रात बोला जाता है। उसमें सब शक्तियाँ एक्टिव रहती हैं, बहुत ही हाई पावर में रहती हैं। तो इस साधना को उस दिन विशेष करके ध्यान देकर करें। और नहीं करना चाहते, मुसीबत में आप नहीं पड़ना चाहते हो,
तांत्रिक अगर आप नहीं चाहते और नहीं चाहते हो कि मैं मुसीबत को मोड़ लूँ, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप उस दिन के लिए सुरक्षा मंत्र वगैरह सिद्ध कर लीजिए। घर पे सात्विक शिव जी का साधना कर लीजिए, महाकाली का घर पे अनुष्ठान रख लीजिए, ठीक है। नरसिंह देव का अनुष्ठान रख लीजिए, काल भैरव का, या फिर शमशान भैरव को तो आप पूजा नहीं कर सकते उस घर में, लेकिन काल भैरव या फिर बटुक भैरव की आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या होगा कि शमशान में पहले आपको जाना होगा। वस्त्र इसमें आपके काले रहेंगे, आसन इसमें लाल कुशा का या फिर काला आसन रहेगा, या फिर इस साधना को आप निवस्त्र भी करेंगे तो निवस्त्र करेंगे तो और बेहतर होगा, इस साधना का प्रचंडता और बढ़ जाएगा। इस बात को विशेष कर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले शमशान में जाना है, अपने शरीर को बंदिश करना है। शमशान में प्रवेश करने से पहले ही आपको शरीर बंदिश करना है। और इस साधना को करने से पहले मतलब शिवरात्रि के एक दिन पहले शाम को जाइए आप। शाम को क्या करना है, आपको 5 अगरबत्ती 2 जगह लेना है, जैसे 10 अगरबत्ती लेके जाने हैं, 2 बतासे, 2 लौंग, ठीक है, और थोड़ा सा काला और पीला दोनों मिक्स जो चावल होता है, ठीक है, रंगा हुआ, उसको लेकर जाना है। क्योंकि शमशान में आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले शमशान भैरव को और माता शमशान काली को निमंत्रणा ज़रूर देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जाइए, जाकर निमंत्रणा देकर आइए, ठीक है। और निमंत्रणा देने के बाद आप क्या करिए, द्वार शमशान के द्वार पर कलुआ के नाम से आप 11 रुपये रख दें, 1 लड्डू रख दें, 2 लौंग रख दें, और बोले कि हे कलुआ महाराज, मैं इस शमशान में कल साधना करने आ रहा हूँ, कृपया करके मेरे ऊपर कृपा करे और कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे साथ घर को ना जाए। आप देख लीजिएगा, जो भी शक्ति जाएगा उसको बंदिश में ले लीजिएगा, ठीक है। और मैं साधना में सफल हो जाऊँ आपके आशीर्वाद से। बस इतना ही उनसे बोलकर दक्षिणा चढ़ा देना 11 रुपये और 1 लड्डू, 2 लौंग, ठीक है। और 5 अगरबत्ती या फिर 1 अगरबत्ती उनके नाम से हला देना है द्वार पे। और उसके बाद जाना है शमशान में शमशान काली के नाम से, शमशान भैरव के नाम से 1-1 अगरबत्ती जला देना है, या फिर 5-5 अगरबत्ती जला सकते हो आप। और जो मैंने बताया, 1 बंगला पान का पत्ता 2 जगह रखना है, उसके ऊपर 1-1 लौंग रखना है, 1-1 बतासे रखने हैं, ठीक है, या फिर 1-1 आप लड्डू रख सकते हो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और काली पीली चावल को बिखेर देना है शमशान में। आप बोलना है कि हे शमशान भैरव, हे माँ शमशान काली, मैं अमुक कार्य के लिए आ रहा हूँ, मेरे को कृपा करके सफलता दीजिएगा और मेरे को कोई हानि नुकसानी ना हो, ये बोलकर कृपा करने के लिए बोल देना है, ठीक है। चलते चलते मैं थक गया हूँ, इसीलिए थोड़ा बैठा हुआ हूँ। तो जब निमंत्रणा देकर आ जाएंगे तो आपको कल जाना है, ठीक है। कल जाने के बाद पहले शमशान के द्वार पर कलुआ के नाम से फिर से 1 अगरबत्ती सिर्फ बाल देना है, ठीक है। या फिर हो सके तो 1 लड्डू, 1 लौंग भी आप भोग स्वरूप रख सकते हैं कलुआ के नाम पर, ठीक है। और 1 सिक्का रख दें वहाँ पे दक्षिणा स्वरूप। और अंदर शमशान में जाके सिर्फ शमशान काली और शमशान भैरव को प्रणाम कर लेना है, उनका सुमिरन कर लेना है। सुमिरन करने के बाद आपको और हाँ, सामग्री में आपको 1.25 मीटर काला कपड़ा भी लेकर जाना है और 4 नींबू लेकर जाने हैं, ठीक है। थोड़ा सा चंदन या कुमकुम हो सके तो वो भी लेकर आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये सब सामग्री लेकर जाना है और जाकर शमशान में जब प्रवेश कर लेंगे माता शमशान काली और शमशान भैरव को सुमिरन करते हुए, उसके बाद आपको करना क्या है कि शमशान में प्रवेश कीजिए और उसके बाद शमशान के चारों कोनों में शमशान जागृति का मंत्र पढ़ते हुए उस कपूर को जलाना है। शमशान के चारों दिशा में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। शमशान जागृति का मंत्र क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र है, जाग रे जाग सारा मसान जाग, भूत प्रेत मुंजा चुड़ैल लाउडिन जाग, मसान के राजा जाग, कौन जगावे काल भैरव काली माता जगावे, ना जगावे तो महादेव भोलेनाथ की आन, कांवड़ देश बंगाल की विद्या पूरी छू, ठीक है। मंत्र यही है, मंत्र को ध्यान से सुनिए, एक बार और बोल दे रहा हूँ। जाग रे जाग सारा मसान जाग, भूत प्रेत मुंजा चुड़ैल लाउडिन जाग, मसान के राजा जाग, कौन जगावे काल भैरव काली माता जगावे, ना जगावे तो महादेव भोलेनाथ की आन, कांवड़ देश बंगाल की विद्या पूरी छू। अगर ये आपको लंबा मंत्र लग रहा है तो दूसरा भी मंत्र आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सर्वसाधारण मंत्र है। ओम नमो 8 खाट की लकड़ी मुंज बनी का कावा, मुआ मुर्दा बोले ना बोले तो महावीर की आन, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, ठीक है। तो ये मंत्र से आप पढ़ते हुए चारों कोनों में टिकिया जला देंगे, ठीक है। और शराब जो आप लेकर गए हैं वो कुल्हड़ में रखेंगे। मीट जो मांस मैंने बोला था, चिकन या फिर मटन का, उसको लेकर जाना है, उसको भी एक कुल्हड़ में रखना है।
और शराब को क्या करना है, पूरे शमशान में छींटा दे देना है। ठीक है, शराब का छींटा दे देना है पूरा शमशान में। छींटा देने के बाद आपको करना क्या होगा कि उस कुल्हड़ को रख दीजिए और काले कपड़े को बिछा लीजिए। जो मैंने 100 मीटर काला कपड़ा आपको बता रखा है, उस काले कपड़े को बिछा लीजिए। बिछाने के बाद आपको करना क्या है कि उसके ऊपर 4 नींबू रखिए, कपड़े के चारों कोनों में। काले कपड़ा जो आप लेकर गए हैं उसके चारों कोनों में आप कपड़े रख दीजिए। कपड़े रखने के बाद चारों कोनों में आपको क्या करना है कि नींबू रखना है। नींबू के ऊपर थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको 2 बंगला पान का पत्ता लेकर मैंने बोला है जाने के लिए। तो एक शमशान काली के नाम से रहेगा, एक शमशान भैरव के नाम से रहेगा। और उसके बाद आपको चौमुखा दीपक प्रज्वलित करना है। ठीक है, 4 बाती लगेगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि 2 ही बाती का क्या करते हैं, मतलब क्रॉस बनाकर उसको 4 बाती बना देते हैं। वैसा नहीं करना है, 4 बाती ही लगाना है। ठीक है, इसमें ट्रिक वगैरह आपको नहीं लगाना है, सिर्फ 4 बाती ही लगाना है। लेटी हुई बत्ती लगाना है आपको। ठीक है, और आपका इस साधना में जो दक्षिण मुखी होकर बैठना है। ठीक है, और जितना भी भोग वगैरह है सामने रख देना है। बंगला पान का पत्ता के ऊपर क्या करना है, 1 लौंग, जो माता शमशान काली के लिए 1 लड्डू रख देना है, शमशान भैरव के लिए भी रख देना है। ठीक है, शराब वगैरह सब कुछ रख देना है। अगरबत्ती को प्रज्वलित कर लेना है और शमशान काली को आवाहन करना है। ठीक है, उसके बाद शमशान भैरव को आवाहन करना है। उसके बाद अवघड़ महाराज को आवाहन करना है। ठीक है, उसके बाद शमशान भैरव को आवाहन करना है। इतना करने के बाद जो मैं मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र को आपको पढ़ना है, जाप करना है। ठीक है, तो मंत्र ध्यान से सुनिए, मंत्र को मैं बता रहा हूँ। मंत्र है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ, आप जौन सी शक्ति का कर रहे हैं उसी शक्ति का मंत्र जाप होगा। ठीक है, और विधि विधान सब साधना में यही रहेगा, सिर्फ मंत्र वगैरह चेंज होगा। जैसे कि शमशान काली को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, आवाहन करना चाहते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप में सिद्धि पाना चाहते हैं तो मंत्र रहेगा। ठीक है, तांत्रिक मंत्र है, बहुत ही प्रचंड, मतलब समझ के चलिए हालत ख़राब हो जाएगा। अगर करते हैं तो समझ में आएगा, बोलने से सिर्फ नहीं होगा। ठीक है, तो मंत्र ध्यान से सुनिए। शमशान काली का पहले मैं मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र है ओम क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम शमशान काली के क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। ठीक है, ये शमशान काली का हो गया। अगर शमशान भैरव को आप सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनका मंत्र रहेगा बम बम शमशान भैरवाय हुम फट, बम बम शमशान भैरवाय हुम फट। ठीक है, उनका मंत्र ये रहेगा। और अवघड़ महाराज को सिद्ध करना चाहते हैं तो अवघड़ महाराज का मंत्र तो आपको मैं नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि अवघड़ जब चलेंगे तो आपका ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जिनको अवघड़ को ही बुलाना है तो मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर मैंने अपने चैनल के अबाउट में दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो भूत प्रेत को सिद्ध करना चाहते हैं या फिर चुड़ैल को सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर भूत को सिद्ध करना चाहते हैं, प्रेत को सिद्ध करना चाहते हैं तो उनका मंत्र मैंने जो वीडियो में अपने दे रखा है, पहले वाले वीडियो पे, प्रेत सिद्धि भूत सिद्धि, उसका ही मंत्र जाप होगा। ठीक है, सब विधि विधान वैसे ही रहेगा, सिर्फ मंत्र अलग अलग जाप होगा। ठीक है, भूत का सिद्धि करना चाहते हैं तो भूत का मंत्र जाप होगा, प्रेत का सिद्धि करना चाहते हैं तो प्रेत वाला मंत्र जाप होगा, जो कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में सब बता रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और जो अवघड़ का मंत्र लेना चाहते हैं वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जय माता दी, जय माँ काली, जय काल भैरव।